अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आर अलजबरा की डेफिनेशन की, ठीक है। तो आज हम आर अलजबरा होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन करेंगे और इससे हम नेक्स्ट काम डिस्कस करेंगे। If A and B are two R algebras and R algebra homomorphism is a ring homomorphism phi from A to B mapping 1A to 1B such that phi into R dot A is equal to R dot phi of A for all R belong to R and A belong to। अच्छा बेटा, इसको इस डेफिनेशन को मैं सिंपल अंदाज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि आपके पास ए और बी बी टू आर में है, ठीक है। और आपके पास फाई जो है ए से बी में एक रिंग होमोमॉर्फिज्म, फाई क्या है, ए से बी में एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसको हम कहेंगे आर अलजबरा होमोमॉर्फिज्म अगर हमारे दो कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये है कि ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो पहले इस कंडीशन में सेटिस्फाई करे, फाई इंटू वन ए इक्वल टू वन बी, यानी कि ए की आइडेंटिटी को बी की आइडेंटिटी में मैप करवा रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है फाई इंटू आर डॉट ए इज इक्वल टू आर डॉट फाई। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं फिर हम कहेंगे कि ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, आर अलजबरा होमोमॉर्फिज्म। अच्छा मेरा नेक्स्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। लास्ट लेक्चर में हमने आर अलजबरा की डेफिनेशन की थी, ठीक है। अब आपने ये होमवर्क है कि एनी रिंग ले लें, कोई भी रिंग ले लें विद आइडेंटिटी, उसको आपने प्रूव करना है कि वो आपके पास जी अलजबरा है। कोई भी रिंग ले लें विद आइडेंटिटी और आपने प्रूव करना है कि वो आपके पास क्या है, जी अलजबरा है। मैं जहाँ पे एक दफ़ा जी अलजबरा की डेफिनेशन को रिकॉल करता हूँ। जी अलजबरा की मेरा डेफिनेशन ये थी कि आपके पास आर एक रिंग है, ठीक है। और आपके पास ए जो है, ये आर आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी और ए आपके पास जो है ये रिंग विद आइडेंटिटी है। टू ए को हम आर अलजबरा कहेंगे अगर अगर हमें एक रिंग ऑफ मार्क्सिज्म मिले फाइव फ्रॉम आर से ए में जो दो कंडीशनें सेटिस्फाई थी। दो कंडीशनें कौन सी थी, पहली कंडीशन ये थी कि इसकी आइडेंटिटी को इसकी आइडेंटिटी में मैप करवा रहे, और दूसरी कंडीशन ये थी फाइव इंटू वन आर इज इक्वल टू वन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि इसका जो इमेज है इसके सेंटर का सबसेट हो, तो फाइव ऑफ आर जो है ये सबसेट हो दैट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपने क्या करना है कि आपने आर कोई भी आर्बिट्रेरी रिंग लेनी है, ठीक है। और आपने एक ही जगह पे आपने आर ले लेना है और आर की जगह पे आपके पास, और ये दो कंडीशन आपने, ठीक है स्टूडेंट। तो जी आप लोगों ने होमवर्क करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये चेक करना है।
तो बेटा हम जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं उसमें हम क्वेश्चन मॉड्यूल एंड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है, इसमें हम 4 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है, लेट आर बी अ रिंग एंड लेट एम एंड एन बी आर मॉड्यूल। डेफिनेशन नंबर 1, a map phi from M to N is an R module homomorphism if it respects the R module structures of M and N, that is phi in x plus y is equal to phi of x plus phi of y. Condition number B, phi into Rx is equal to R phi of x for all R belongs to R x। इसको मैं सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास ये जो मैप है ना, 5 फ्रॉम एम टू एन, इस मैप को हम कहेंगे आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म अगर हमारी 2 कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाए। 2 कंडीशनें कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि फाइव इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन। दूसरी कंडीशन ये है, phi into Rx is equal to R into phi of x for all R belong to R, x belong to x। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, an R module homomorphism is an isomorphism of R modules if it is both injective and surjective। The modules M and N are said to be isomorphic, denoted by M is isomorphic to N if there is some R module isomorphism phi from M to N। तो बेटा ये जो एसोमॉर्फिज्म इसने बात की ना, आर मॉड्यूल एसोमॉर्फिज्म, इसको मैं सिंपल अंदाज में बताता हूँ। आपके पास फाइव फाइव जो है आपके पास एम से एन में, फाइव आपके पास एम से एन में एक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फ। चलिए आप कह लेंगे 5 फ्रॉम एम से एन में एक मैप है, ठीक है। तो इस मैप को, वेयर एम और एन दोनों क्या है? आर मॉड्यूल, इस मैप को हम कहेंगे एसोमॉर्फिज्म या आर एसोमॉर्फिज्म अगर हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन है कि फाई जो है ये आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, फाई आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है फाई इज बाइजेक्टिव। फाई क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। फाई क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर हमारी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये जो हमारे पास मैप है ये आर एसोमॉर्फिक मैप क्या है? आर एसोमॉर्फिक। मेरे इस पार को हम एक और वे में भी ले सकते हैं कि इस मैप को 5 फ्रॉम एम टू एन, इसको हम कहेंगे आर एसोमॉर्फिज्म अगर ये मैप बाइजेक्टिव हो और ये साथ में इन 2 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई। अगर ये मैप बाइजेक्टिव हो और साथ में इन 2 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे फिर हम कहेंगे कि ये जो मैप है आर एसोमॉर्फिक। ठीक है, आर एसोमॉर्फिक। और उसको समटाइम सिंपल एसोमॉर्फिज्म का वर्ड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि आप किस स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं।
जहाँ में स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है मॉड्यूल का, ठीक है। तो मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके पास जो डोमेन कोड में के साथ होगा वो दोनों मॉड्यूल, अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट उसने बार किसने कहा, द मॉड्यूल एम एंड एन आर सेट टू बी एसोमॉर्फिक। अब दो मॉड्यूल, एक एम है और एक, इन दोनों को कहेंगे जी आर एसोमॉर्फिक कह लें या जस्ट एसोमॉर्फिक कह लें। अगर इन दोनों के दरमियान एक आर एसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, इन दोनों के दरमियान आर एसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे। आर एसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान एक ऐसी मैप एग्जिस्ट करे जो बाइजेक्टिव भी हो और इन दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमने कर्नल की और इमेज सेट की डेफिनेशन वेक्टर स्पेस में कितना सेम उसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन, if phi from M to N is an R module homomorphism, कर्नल फाई हो वो क्या होगा, डोमेन के वो तमाम एलिमेंट जिनका इमेज क्या है, और इमेज फाई क्या होगा, रेंज के वो कोड में के वो तमाम एलिमेंट जो डोमेन के सम एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। मीन के n बिलोंग n सच दैट n इज इक्वल टू फाई ऑफ m फॉर सम m बिलोंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस सेट को कहते हैं द इमेज ऑफ फाई, और इस सेट को कहते हैं कर्नल ऑफ फाई। डेफिनेशन नंबर 4 है, let M and N be R module and define home R in Mn to be the set of all R module homomorphisms from M into N। जहाँ पर आपके पास M और N ये दोनों R मॉड्यूल्स हैं, और यहाँ पे डिफाइन किया होम R M N to be the set of all R module homomorphisms from M। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मैं होम और एम एन, ये आपके पास एक सेट है, इसके अंदर एक और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये सेट है जिसके अंदर तमाम एम से एन में जितने भी पॉसिबल और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है ना, तमाम होमोमॉर्फिज्म को हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और उसको एक सेट बना दिया। उस सेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेट कौन सा होता है, ये सेट ऑफ ऑल आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम से, ओके स्टूडेंट। फिर जी नीचे नोट लिखा हुआ है, एनी आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ द additive group, but not every group homomorphism need be a module homomorphism। ये याद रखिएगा, हर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, लेकिन हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी नहीं है। ये याद रखिएगा, क्योंकि हर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, वो ग्रुप कौन सा वाला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, वो एडिटिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। लेकिन हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बेटा ये है कि जब हमने होमोमॉर्फिज्म की बात की थी उसमें अंदर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है मॉड्यूल के केस में, लेकिन जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर जस्ट की पहली कंडीशन होल्ड कर रही है। अब अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उसके अंदर ये तो गारंटी है कि पहली कंडीशन होल्ड कर रही है, लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि दूसरी कंडीशन होल्ड कर रही है, क्योंकि दूसरी उसमें होल्ड कर भी सकती नहीं भी कर सकती, दूसरी कंडीशन का वहाँ पे जिक्र ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वो कंडीशन है ही नहीं, वहाँ पे होल्ड कर भी सकती नहीं भी कर सकती। इस वजह से अगर वो कर जाएगी तो वो फिर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगी, अगर नहीं करेगी तो नहीं होगी। इन जनरल हम कहेंगे कि जो दूसरी कंडीशन हम होल्ड नहीं करते इन जनरल, यानी कि अगर एक दफ़ा भी नहीं करती तो फिर नहीं करते, ठीक है।
फिर हम कहेंगे कि इन जनरल जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। लेकिन ये देखिए अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में जस्ट पहली कंडीशन वाली कंडीशन होल्ड, पहली वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो जो दोनों कर रही है तो पहली भी कर रही है। इसका मतलब है हर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे कौन से वाला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, एडिटिव ग्रुप में जो होमोमॉर्फिज्म होती है ना, एडिटिव ग्रुप्स के दरमियान जो होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पे वो होमोमॉर्फिज्म है। मल्टीप्लिकेशन या किसी और ऑपरेशन के लिहाज से होमोमॉर्फिज्म की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एडिशन के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।